नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि हम सभी को कभी ना कभी अपने लाइफ में ये ज़रूर लगता है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस क्यों ले रहा है, मार्केट मेरे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही टारगेट क्यों हिट कर रहा है, ऐसी कौन सी गलती है जो मैं कर रहा हूँ, या फिर मार्केट की नज़र क्या मेरे स्टॉप लॉस पे पड़ी है। तो इस वीडियो में मैं वही पूरा चीज़ डिस्कस करूँगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की मूवमेंट कैसी होती है। उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि मार्केट अपने डायरेक्शन में चलने के पहले पुल बैक करता है। जैसे मार्केट ने अगर यहाँ शुरू में अप मूव दिया तो फाइनली इसका मूव जो था वो डाउनवर्ड था। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिया, फाइनल मूव डाउनवर्ड। तो ऐसे ही मार्केट चलता है और इसी में रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो देखो, जो टॉपिक है उस पे आते हैं कि हमारा एसएल हिट होने के बाद ही टारगेट क्यों होता है। इसके मेन और मेन सिर्फ दो रीजन्स है। पहली चीज़ है साइकोलॉजी, दूसरी चीज़ है स्टॉप लॉस गलत लगाना। ठीक है, हम सबसे पहले साइकोलॉजी पे आते हैं। मार्केट को आपके स्टॉप लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक भ्रम है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस ही हिट क्यों करता है। मार्केट में 100 करोड़ 200 करोड़ के भी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख 5 लाख के ट्रेडर्स होते हैं। तो आप खुद सोचो ना, जैसे कि मान लो कि आप 10,000 का ट्रेड कर रहे हो, मैं एकदम छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, इससे भी छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, आपने 1,000 का एसएल लगाया है। इससे भी छोटा ले लो, आपने 500 का एसएल लगाया है, जब आप लर्निंग पीरियड में हो, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट हिट होता है। उस टाइम भी आप ये सोचते हो कि मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट किया। आप देखो ये मार्केट के लिए कितनी छोटी इनकम है, कुछ नहीं है। जो लोग 100 100 करोड़ 500 500 करोड़ का एसएल लगा रहे हैं, जो वो हो रही है, क्या कहते हैं उसको, शार्क ट्रेडिंग हो रही है, बड़ी बड़ी फर्म्स ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट उनको देखेगा कि आपको देखेगा, उनके सामने तो आप कुछ भी नहीं हो, रेत के एक तिनका के बराबर हो। तो मार्केट आपका एसएल क्यों लेगा, इस भ्रम में कभी मत जियो कि मार्केट अपना एसएल लेता है। हम पहले पहले हम लोग क्या सोचते थे, यार ये ब्रोकर ने मेरा एसएल हिट करा दिया है, मार्केट ने सिर्फ मेरा एसएल लेके ही टारगेट लिया। ये इल्यूज़न है, और ये इल्यूज़न सबको होती है। आप कोई स्पेशल नहीं हो कि ये आप ही के साथ होता है। आप स्पेशल कब होगे, जब 500 1,000 करोड़ लेके जाओगे, और तब तब कहीं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होगी और कहीं आपका स्टॉप लॉस लिया जाएगा, तो उस टाइम ये केस बन सकता है और बनता है। लेकिन अभी ये सोचना, ये एकदम भ्रम है, इसको अपने माइंड से निकाल दो। मार्केट कभी सेल हंट नहीं करता है छोटे मोटे ट्रेडर्स का। बस मार्केट में हम लोग रिटेल मूव्स और स्मार्ट मनी मूव्स में ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि अगर बाई किया हो तो मार्केट ने एकदम से गिर गया, तो यही होता है। और दूसरी चीज़ है एसएल गलत लगाना। कई बार क्या होता है ना, आप सिस्टम के हिसाब से एसएल नहीं लगाते हो, इमोशंस के हिसाब से आ जाते हो। जैसे कि अगर मान लो आपका एसएल है 4 पॉइंट्स का, तो आपने सोचा थोड़ा रिस्क मैनेज करने के लिए मैं इसको एसएल को 3 पॉइंट्स खींच दूँ, और ठीक उसी टाइम मार्केट 3 पॉइंट्स पे जाके आपका टारगेट उठ रहा है, जबकि आपका सिस्टम जो रियल एसएल बता रहा था 4 पॉइंट, वो मार्केट ने कभी हिट ही नहीं करा है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और आप लोगों के साथ भी आई होप हो ही रहा होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है नए ट्रेडर्स की, न्यूबी ट्रेडर्स की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा खींच लेना इन द सेंस स्टॉप लॉस छोटा रखना। दो चीज़ें होती, एक तो आप मतलब समझते हो कि रिस्क मैनेजमेंट मेरा अच्छा हो जाएगा, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट लेके मैं कूल बन जाऊंगा। तो हमें कूल नहीं बनना है, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये तो कभी मत सोचना कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, मार्केट ने खाया है। मार्केट को आपके स्टॉप लॉस से कुछ नहीं करना है। अभी देखो, कल का ही निफ्टी का देख लो, ये मार्केट शुरू में नीचे जाके फिर पुल बैक किया है। अगर ये जेन्युइन मूव होती ना, तो यहाँ पे एकदम से डाउनफॉल नहीं आता, गैप डाउन के बाद ऐसे मूव। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट कराया गया है। मार्केट जो स्मार्ट मनी है उसको अल्टीमेटली जाना डाउन ही था, वो शुरू में ऊपर इन्वेंट्री लेने गई है। तो यही चीज़ें होती हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन जो भी है ना, मार्केट को आपके स्टॉप लॉस से कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ ये बात दिमाग में रखो। कभी ये मत सोचो, कहीं आप क्या करोगे ना, आपने 10 ट्रेड लिया ना, मान लो कि उसमें से 4 एसएल हिट हो गया, लेकिन 6 प्रॉफिट भी तो हिट हुआ, आप ये नहीं देखोगे, आप 4 एसएल के पीछे पड़ जाओगे। ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस देखा करो यार, वो ये है कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ये जाएगा ही। आप ये 6 पर ध्यान दोगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब यही 4 को लेके बैठे रहोगे, यार मेरा एसएल हिट हो गया, और 4 में से 3 बार तो ऐसा होगा ना, जैसे कि आपका एसएल हिट होने के जस्ट बाद मार्केट रिवर्स कर गया और टारगेट हो गया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपने एसएल ही गलत जगह लगाया है। और दूसरी चीज़, अगर एसएल आपका सिस्टम के हिसाब से है और एसएल सही है, तो वो एसएल ले लो। ये एसएल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एसएल लो। कभी उससे लड़ाई मत करो मार्केट से कि मेरा एसएल अब मैं और इधर लगाऊंगा और उधर लगाऊंगा। ये सब गलत चीज़ें हैं। अपने सिस्टम पे टिके रहो और ट्रेड करते रहो। मार्केट की टेंडेंसी है ऑपोजिट मूव करने की, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसएल हिट होने के बाद ही टारगेट क्यों होता है। और
इसका कंक्लूजन ये है कि ये एक कॉमन बिहेवियर है मार्केट का। आप एसएल सही जगह लगाओ, अपने सिस्टम पे स्ट्रिक्टली लगाओ, एसएल छोटा करने के बारे में मत सोचो, रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करो, जितना एसएल मिल रहा है उसी के हिसाब से रिवार्ड लगाओ। और अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप वो ट्रेड लो ही मत। बेकार ट्रेड लेने से अच्छा है कोई ट्रेड ही ना लो, दिन भर बैठे रहो। ये बहुत गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना। आलतू फालतू ट्रेड में हाथ डालने से अच्छा है कि चुपचाप बैठ के मार्केट देखो जब तक आपके सेटअप पे ना मिल जाए। तो वीडियो में इतना ही। आई होप आप ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे होगे और वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको कुछ तो कुछ फ़ायदा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक के लिए ट्रेडर्स बाय बाय, टेक केयर।